हमारा 45 जिलों में गन्ने का नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग के माध्यम से गन्ना के किसानों के हितों की सतत प्रयत्नशील रह के उनके हितों की रक्षा करते हैं। 76 गन्ना समितियों के लगभग हैं जो संचालित हैं। हर चीनी मिल के गेट पर एक गन्ना विकास परिषद की स्थापना है। जो बेसिक संदर्भ है वो बेसिक संदर्भ सट्टा नीति का यह है कि किसान के गन्ने का सट्टा हम कैसे निर्धारित करें। उसके लिए 3 प्रकार हैं। हमारी महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्हें रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की और हर समूह ने संकल्प लिया है कि हम कम से कम 5-5 लाख पौधे तैयार करके अपने किसान भाइयों को देंगे। हर किसान को टोल फ्री नंबर मिल गया है। वो ई गन्ना ऐप और KNUP.in इंक्वायरी, ये 2 हमारी साइट है। ब्राजील के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखने वाला भारत गन्ना उत्पादन में आज भारत में 83,000 करोड़ का उत्पादन गन्ने के द्वारा चीनी का उत्पादन और 732 चीनी मिलों को लेकर आज हम इस प्रकार की परियोजनाओं के बारे में जानेंगे कि गन्ना समिति द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नई योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज हमारे बीच में है KMM त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करेंगे। 59 से सफ़र हमारा शुरू हुआ गोंडा जनपद से और मैं गोंडा जनपद से लेकर महाराजगंज, बलरामपुर, फैज़ाबाद जो आज अयोध्या है, लखीमपुर होते हुए सहारनपुर तक का सफ़र मैंने किया। 2012 से मैं सहारनपुर और मथुरा मिला के इधर हूँ। गन्ना उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तरी बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, और महाराष्ट्र तो पूरा महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ये जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं इनमें यह नगद फसली के रूप में जानी जाती है। हमारा 45 जिलों में गन्ने का नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग के माध्यम से गन्ना के किसानों के हितों की हम लोग जो है सतत प्रयत्नशील रह के उनके हितों की रक्षा करते हैं। जब कभी परिकल्पना इस विभाग के बारे में की गई तो ये परिकल्पना यही थी कि जब खांडसारी इकाइयाँ चलती थीं सन 1930 के दौर के पहले, उसमें साहूकारी व्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन प्रशासकों ने यह निर्णय लिया कि गन्ना विकास समितियों की स्थापना की जाए, गन्ना विकास विभाग की स्थापना की जाए। उसी का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में एक सबसे सबल विभाग के रूप में गन्ना विकास विभाग की पहचान है। और जैसे आपने कहा एक सफल गन्ना विकास के नाम से, तो अभी कुछ लोगों में, जैसे सामान्य लोगों में, किसानों को छोड़कर सामान्य लोगों में एक भ्रांति सी पैदा होती है। एक आपके यहाँ पर गन्ना समिति है, एक गन्ना विभाग है और एक शुगर मिल है। तो मैं ये तीनों के बारे में जानना चाहूँगा, ये विभाग कैसे है, इसके बारे में जान रहे हैं। देखिए, गन्ना विकास विभाग जो है वो एक समग्र विभाग है। उसके अनुसांगिक अलग अलग संगठन हैं। गन्ना विकास विभाग का अनुसांगिक जो है उसमें आता है आपकी सहकारी गन्ना विकास समितियाँ, जो केंद्रीय समिति है हमारी सहकारी गन्ना समिति, केंद्र के गन्ना संघ जिसको कहते हैं, लखनऊ में स्थापित है। उसके अंतर्गत लगभग हमारी 176 गन्ना समितियों के लगभग हैं जो संचालित हैं। इसके अतिरिक्त हर चीनी मिल के गेट पर एक गन्ना विकास परिषद की स्थापना है। जो चीनी मिलें हैं उसमें 2 चीनी मिलें हमारी जनपद में हैं। सहारनपुर मंडल में 3 हैं, हमारी जनपद में 2 कोऑपरेटिव सेक्टर की हैं। एक है सहकारी चीनी मिल ननौता में और दूसरी है सहकारी चीनी मिल सरसावा में। वर्तमान में जनपद में हमारी 8 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 2 कोऑपरेटिव सेक्टर की, जैसा अभी मैंने ननौता और सरसावा का संदर्भ दिया। इसके अलावा हमारे पास 4 जो है कार्यरत निजी क्षेत्र की हैं और 2 बंद हैं। कुल 6 निजी क्षेत्र की हमारे पास जनपद सहारनपुर में चीनी मिलें हैं। आपने
आपने बताया इतनी चीनी मिल है, निजी चीनी मिल हो गए, सहकारी चीनी मिल है, तो इसमें अभी जैसे किसानों के लिए एक चीज़ और चली है अपने आपके द्वारा, एक गन्ना सट्टा नीति, इसके बारे में भी जानकारी। गन्ना सट्टा नीति बेसिकली किसानों को ये सुरक्षा प्रदान करती है कि उनके गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था हम कैसे करेंगे और उससे कोई माफिया नहीं पनप सकता, कोई बिचौलिया या साहूकारी प्रथा जो पहले थी, इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न करने से सट्टा नीति रोकती है। सट्टा नीति में बहुत सी चीज़ें संदर्भ दी गई हैं। जो बेसिक संदर्भ है वो बेसिक संदर्भ सट्टा नीति का यह है कि किसान के गन्ने का सट्टा हम कैसे निर्धारित करें। उसके लिए 3 प्रकार हैं। पहला यह है कि वो किसान जो रेगुलर वर्षों से गन्ने की आपूर्ति करते चले आए हैं, उनको हमारे यशस्वी अपर मुख्य सचिव श्री संजय आर भूसरेड्डी साहब ने पहले जो प्रथा थी कि 2 साल का जो गन्ना आपूर्ति होगी किसान की, उसका औसत बेसिक कोटा होगा, उसमें परिवर्तन करके उन्होंने विगत 4 वर्षों से नई नीति लागू किया। उसमें उन्होंने कर दिया 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इन 3 का औसत निकालते हैं और 3 में जो औसत अधिक होगा वो किसान के गन्ना सट्टे का निर्धारण का बेसिक कोटा माना जाएगा। अब बेसिक कोटे के बाद हम सट्टे पर आते हैं। बेसिक कोटा हो गया, किसी किसान का सपोज कीजिए उसका बेसिक कोटा 600 कुंटल है। अब उसके सामने ये देखा जाएगा कि 600 कुंटल के सापेक्ष क्या उसके पास इतना रकबा है जिसमें 600 कुंटल मिलेगा। हो सकता है रकबा उसके पास इतना हो कि केवल 340 कुंटल उसमें गन्ना आ रहा हो, तो उसका सट्टा जो है बेसिक कोटे के बराबर नहीं होगा, उसका सट्टा 340 कुंटल होगा। लेकिन अगर उसके पास 1200 कुंटल है तो सट्टा उसका 600 कुंटल बेसिक कोटा के आधार पर होगा, 600 कुंटल उसका सरप्लस होगा। नीति तो ये कहती है कि वो जो 600 कुंटल एक्सेस है उसके लिए किसान स्वतंत्र है। किसान चाहे तो वह खाड़सारी में दे दे या कहीं अन्य प्रयोग कर दे। वह जो 600 कुंटल है वो बांडेड केन, यानी कि वह गन्ना विभाग ने अपनी सिक्योरिटी में ले लिया कि हम इसकी आपूर्ति कराएंगे। वह जब सुरक्षण का आदेश जारी होगा तो तय होगा किस चीनी मिल को जाएगा, लेकिन 600 कुंटल गारंटेड हो गया। अब जो 600 कुंटल सरप्लस है उसको भी विभाग बाद में सुविधा देती है अतिरिक्त सट्टा के रूप में। उसको कहती है कि एडिशनल बांड करो, तो वह एडिशनल बांड यानी कि उनके 100% जो मिल को आपूर्ति योग्य गन्ना होता है उसको आपूर्ति कराने की जिम्मेदारी गन्ना विभाग लेती है कि हम करेंगे। ऐसा अन्य राज्यों में नहीं है। हरियाणा में जितना उसका सट्टा होगा, जो बांडेड केन होगा, उतना ही गन्ना वो लेंगे, शेष गन्ना नहीं लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। अभी कल मैंने इसीलिए किसानों को आश्वस्त किया कि जब तक आपके खेत में आपूर्ति योग्य गन्ना रहेगा तब तक हमारी चीनी मिलों की चिमनियां धुआं उगलेंगी, बंद नहीं होंगी। ये सिक्योरिटी हम देते हैं, यही है सट्टा का बेसिक। उसके बाद अभी जैसे आपने सट्टा के बारे में बताया, सट्टा नीति, एक चीज़ और है कि रोज़गार देने के लिए क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं और उस समूह के माध्यम से कुछ गन्ने के बीज उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। वो एक रोज़गार रूप में गन्ना समिति द्वारा क्या योजना है ये? यशस्वी अपर मुख्य सचिव श्री संजय आर भूसरेड्डी हमारे जन जन के प्रिय लोकप्रिय गन्ना मंत्री रहे श्री सुरेश राणा जी, इन दोनों ने जो जोगी जी से प्रेरणा लिया और जोगी जी के प्रेरणा से इन्होंने गन्ना विभाग में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से इतर महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए हमारी महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्हें रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की। वो व्यवस्था इस प्रकार दिया कि हमारी महिलाएं चूल्हा चौकी से बाहर आकर खेत में केवल मजदूर बन के नहीं रहेंगी, वो गन्ने का पौध उत्पन्न करेंगी और गन्ने का पौध उत्पन्न करके वो प्रति किसान एक पौध प्रति हर किसान को जो बड चिप से पैदा होगा उसको 3 रुपये में और जो सिंगल बड से पैदा होगा उसको 2 रुपये 60 पैसे में वो प्रदान करती हैं। और हमारी
75 महिला स्वयं सहायता समूह इस जनपद में जो क्रियाशील हैं, जिसमें लगभग हमारी जो है प्रत्येक महिला समूह में औसत 20 यानी लगभग हमारी संख्या 2,500-3,000 के आसपास है, जिनको हम लोगों ने विगत 2 वर्षों से रोजगार प्रदान किया है और काफ़ी खुशहाल हैं। और इससे प्रेरणा मिलकर हमारे यहाँ की हर महिला स्वयं सहायता समूह ने एक संकल्प लिया है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ट्रेडिशन है कि गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुआई, अपनी कटिबद्धता जाहिर की है और हर समूह ने संकल्प लिया है कि हम कम से कम 5-5 लाख पौधे तैयार करके अपने किसान भाइयों को देंगे, ताकि वो परेशान न हो और वो गेहूं कटाई के बाद जब बुआई करेंगे तो उनके पास कम से कम 45 दिन का पौध तैयार होगा, तो जो किसी भी कारण से विलम्ब नहीं होगा। जैसे किसानों के सामने अभी भुगतान की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सहकारी मिलों में तो भुगतान हो रहा है, जो ये प्राइवेट मिलें हैं उनमें भुगतान न होने के ऐसे क्या कारण हैं? देखिए, गन्ना मूल्य भुगतान जब से गन्ना पैदा हुआ तब से ये है समस्या रहती है, कभी बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है, कभी है। बेसिकली ये मार्केट पर आधार है। अगर चीनी का बाज़ार अच्छा है तो हर चीनी मिल लाभकारी स्थिति में होती है, तब किसानों की भी बल्ले बल्ले हो जाती है, उन्हें समय से भुगतान मिलता है। जब चीनी का बाज़ार डाउन होता है तो चीनी मिलों में भी ये शिथिलता आ जाती है। सरकार ने 2-3 सालों में तरह तरह का प्रयास करके चीनी मिलों को इस स्थिति में लाने का प्रयास किया कि किसानों के गन्ने मूल्य भुगतान में किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब न हो। गत वर्ष 1615 करोड़ रुपए हमारे जनपद में किसानों का गन्ना मूल्य की देयता थी हमारी 6 चीनी मिलों पर। 1615 करोड़ रुपए का संपूर्ण भुगतान हो गया। इसके अतिरिक्त अब तक के जो गन्ना विक्रय हुआ है उसका 63% गन्ना मूल्य किसानों को चला गया है, जिसमें हमारी देवबंद चीनी मिल अव्वल है, जो 14 दिन का जो प्रोविज़न है उससे भी कम, लगभग 8-10 दिन के अंतराल पर उसने भुगतान हर किसान को कर दिया। दूसरे नंबर पर हमारी 90% भुगतान करके सिरमऊ चीनी मिल है। तीसरे नंबर पर हमारी सरसावा और ननौता जो कोऑपरेटिव की हैं ये संयुक्त रूप से हैं। चौथे नंबर पर हमारी जो है दया शुगर मिल गागाडेरी लगभग 35-36% ये भी भुगतान कर दी। सबसे पीछे बजाज ग्रुप की है, उसकी अपनी कई वजहें हैं, जिसके वजह से एक तो उनका कोई बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है, उनकी कैश क्रेडिट लिमिट सेंक्शन नहीं हो रही है, उनका आधार केवल है कि चीनी जो विक्रय होगी वो चीनी बेच के ही किसानों का पेमेंट करेंगे, इसलिए वो चीनी मिल पीछे है। उनका केवल अब तक 15% भुगतान हुआ है, बाकी भुगतान की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब पूरे प्रदेश में लगभग 80% भुगतान किसानों का गन्ना मूल्य का हो गया है, जो जोगी जी के संकल्पों का नतीजा है। और जोगी जी ने जो संकल्प लिया है कि 100 दिन का जो उनका संकल्प पत्र है उसमें 6,000 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना है, जिसमें हमारे सहारनपुर मंडल का 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य है और इसमें लगभग 500 करोड़ के लगभग का लक्ष्य हमारे जनपद सहारनपुर का है, जिसमें लगभग हम 125 करोड़ से ऊपर भुगतान कर चुके हैं और शेष हम आगामी 25 जून के पहले उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। किसान के सामने जो कोई समस्या आती है या शिकायत दर्ज कराना चाहता है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, उसके लिए आपके विभाग द्वारा या शासन द्वारा कोई ऐसी योजना है या जिसमें से किसान डायरेक्ट अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हो और अपनी समस्या का निवारण कर सकता? हमारे यहाँ टोल फ्री है, हर किसान को टोल फ्री नंबर मिल गया है। उसके पास अपने जो भी एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन या स्मार्टफोन जो किसान चला रहा है वो ई गन्ना ऐप और KNUP.in इंक्वायरी, ये 2 हमारी साइट है, जिस पर किसान हर लगभग शायद ही कोई किसान हो जो अपना सट्टा पैसा कितना उसका गन्ना गिरा, कितना पैसा उसके खाते में गया, हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि उसमें अगर कोई वो सुझाव देता है वो सुझाव भी विभाग लेता है और सुझाव अगर अमल करने योग्य है तो अमल भी करता है और उस सुझाव के अनुरूप ही हम नीतियाँ बनाते रहते हैं। और किसानों को आज आपके सामने मेरा सत्र चल रहा है, पेराई सत्र, और देख लीजिए ये गन्ना विभाग है जो 4-5 वर्षों पहले यहाँ मेला लगा रहता था, शिकायतों का अंबार लगा रहता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
संजय आर भूस रेड्डी सर का, जिनके दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत और उनकी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज किसान किसी भी दफ्तर का चक्कर नहीं काट रहा है, घर बैठे अपनी समस्या का भी समाधान कर ले रहा है और अपनी हर चीज़ को देख रहा है, कोई हक तलफी नहीं रह गई। अभी जिला गन्ना अधिकारी के MM त्रिपाठी उनसे बातचीत कर रहे थे। देश की 327 सहकारी मिलें और 362 निजी मिलें और जनता की 43 मिलों को लेकर आज जो हमने उत्तर प्रदेश सरकार में जो योजनाएं परियोजना के बारे में जानकारी दी, उन्होंने कहा किसान की किसी प्रकार की समस्याओं का जो निस्तारण पहले से कुछ घटा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ पाठकनामा।